चिन्मय देशपांडे जी ने ऐसा कहा है कि साइकोकाइनेसिस है, टेलीपैथी है, वगैरह वगैरह जो पैरासाइकोलॉजिकल चीज़ें होती है उसका कोई भी आज तक विज्ञान एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। ये आपको किसने कहा है कि विज्ञान एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया? कौन बाबा ने कहा है? किसी वैज्ञानिक ने कहा है? उस क्षेत्र में संशोधन करने वाले व्यक्ति ने कहा है? ये बात आई कहां से आप तक? ये बात वैसी है जैसे रशिया में प्रयोग हुआ, आत्मा थी, कांच के घर में रखी थी, धड़ाम से कांच फूट गई और आत्मा बाहर आ गई। वैसी ये बात है। इन सब चीजों के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने कहा था एक सवाल का जवाब देते हुए कि पैरासाइकोलॉजी का क्षेत्र ऐसा है कि वो सभी पावर्स हासिल करना चाहती थी, क्योंकि सभी धर्मों में ये मान्यता है। टेलीपैथी की मान्यता सभी धर्मों में है। जिन लोगों को शब्द का अर्थ मालूम नहीं होगा उनके लिए मैं कहूं, इसको विचार संप्रेषण ऐसा कहा जाता है कि एक इंसान यहां बैठा है, दूसरा इंसान कहीं बहुत दूर है, 2 किलोमीटर पर है, इसके बावजूद वो दोनों केवल विचारों के जरिए एक दूसरे से बात कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं। इसको कहते हैं टेलीपैथी। साइकोकाइनेसिस, आंखों की शक्ति से सामने की कोई भी चीज उसको आड़ी टेढ़ी कर देना, इसको साइकोकाइनेसिस कहते हैं। प्रीकॉग्निशन, कल क्या होने वाला है ये पहले से मुझे पता चलता है, इसको कहते हैं प्रीकॉग्निशन। क्लेरोवायंस, मैं यहाँ पुणे में बैठा हूँ और यहाँ अमेरिका के वॉशिंगटन में अभी क्या किस घर में चल रहा है यहाँ से बैठे देख सकता हूँ, इसको कहते हैं क्लेरोवायंस। तो ये अलग अलग जो क्षमता है पैरासाइकोलॉजी में मानी गई है, सभी धर्मों ने करीबन इसको माना है, उसके बारे में काफ़ी संशोधन हो चुके हैं। जो सुपर पावर्स है, अमेरिका जैसी पावर है, रशिया जैसी सुपर पावर है, इन सब लोगों ने ये हासिल करने के बहुत प्रयास किए। अगर किसी में भी क्लेरोवायंस की क्षमता होती तो बिन लादेन को ढूंढने के लिए लाखों करोड़ डॉलर्स खर्च करने पड़े। आपको मालूम होगा 500 लोग कई सालों तक रात दिन काम करते थे बिन लादेन को ढूंढने के लिए, उसमें लाखों डॉलर्स खर्च हो चुके हैं। इतनी मेहनत करनी पड़ी तब जाकर बिन लादेन का पता लगा, और आगे क्या हुआ आपको मालूम है। अगर एक भी व्यक्ति में क्लेरोवायंस की क्षमता होती तो क्लेरोवायंस के जरिए तो आप कहीं भी जा सकते हो, कहां भी ढूंढ सकते हो, बैठी जगह से ढूंढ ढूंढ कर आ सकते हो। एक भी व्यक्ति मिल जाती तो ये करोड़ों डॉलर्स बच जाते, 10 साल का समय बच जाता, बिन लादेन जल्दी से पकड़ा जाता और मारा जाता। तो ये सुपर पावर्स जो भी है वो पूरी ताकत लगा देती है ये प्राप्त करने के लिए। मिलिट्री में उनके पैरासाइकोलॉजी डिपार्टमेंट्स थे, दोनों के यूनिवर्सिटीज में थे, उसमें से कुछ भी नहीं निकला है। इन सब चीजों का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन होता है। ये साइकोकाइनेसिस की बात है, वो तो सीधा सीधा लोगों को लूटने की बात है, ठगने की बात है। आंखों की शक्ति से हम देख रहे हैं और आगे का चम्मच टेढ़ा हो रहा है। ये तो जेम्स रैंडी नाम के एक जादूगर ने सप्रमाण सिद्ध किया कि ये सब कुछ बनावट है, लोगों को ठगने का तरीका है और कुछ भी नहीं है, जबकि पैरासाइकोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसको मान्यता दी चुकी थी। दूसरी बात है, इस ढंग की जो भी मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं को कोई भी आधार नहीं है। इसके बावजूद हम उस पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि जिस जरिए से हम तक ये पहुंचता है उसके बारे में हमारा वो श्रद्धा का क्षेत्र होता है। वो बाबा कोई होता है, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, हमारी मान्यताओं से जुड़ा होता है, इसलिए हम इजीली उस पर विश्वास रखते हैं। इन सब चीज़ों को जांच लेना चाहिए, बहुत अच्छे ढंग से इसकी जांच करनी चाहिए। ये जो साइकोकाइनेसिस की बात है मैंने आपसे कही है, सनातन संस्था के बारे में 2 व्याख्यान हैं, यूट्यूब पर है, आप उसको सुन लीजिए। जो सनातन संस्था के प्रमुख है डॉक्टर JB आठवले, जो एक जमाने में मेरे मित्र थे, उन्होंने साइकोकाइनेसिस के जरिए टेबल पर रखी हुई घड़ी वाइब्रेट कर कर बताई थी मेरे एक जादूगर मित्र को।
तब से मुझे पता चला कि आदमी अब लोगों को ठगने के लिए शुरुआत कर रहा है। क्योंकि उन दिनों में, अब तो वाइब्रेशन हमको मालूम है, हमारे खुद के मोबाइल वाइब्रेट होते हैं, लेकिन 90s में ये बात किसी को मालूम नहीं थी। लेकिन जादूगर लोगों के पास में घड़ियां आ चुकी थी, जिनको आप एक बार सेट कर ले तो वो वाइब्रेट होना शुरू करेगी। उसका उपयोग उन्होंने किया। ये तब मैंने लिखा था, 91 में लिखा था, अब की बात नहीं कह रहा हूं मैं। तो इस ढंग से ये साइकोकैनालिसिस का हवा बनाने के लिए, अध्यात्म के नाम के लिए, ये सिद्ध करने के लिए, लोगों के सामने बताने के लिए ऐसे ट्रिक्स का उपयोग किया जाता है, और शायद उसके आप शिकार बनते हो। तो ये ढूंढना चाहिए। सीधी बात है, विज्ञान ये बहुत स्वार्थी है। वो हर चीज का सत्य ढूंढना चाहता है और उसका उपयोग करना चाहता है। अगर इन चीजों में कोई भी तथ्य होता तो उसने ढूंढा होता, ढूंढने की कोशिश की है, मिला नहीं, ये बात अलग है, और उसका बहुत अच्छे ढंग से उपयोग किया होता। सीधी सी बात है, हम इतने कैमरा फिट कर रहे हैं, हमारे सैटेलाइट्स लगा रहे हैं। अरे क्लेरोवायंस की अगर क्षमता होती तो कितनी हमारी मेहनत बच जाती। जिस जिस व्यक्ति में क्षमता है उनको उनको क्लेरोवायंस हम डेवलप करते हैं, और उसके आधार पर हमारा पूरा का पूरा ये जो स्पाई सिस्टम है उसके आधार पर चलता है। इतनी मेहनत कर कर कैमरे फिट करो, ये जानकारी निकालो, ये सब की जरूरत क्या होती? थोड़ा सोच कर देखिए। भारत सरकार ने कम से कम किया होता। ठीक है, हम आप मानते हैं कि अमेरिका जैसे रशिया लोगों को समझता नहीं, हम भारत वाले बहुत महान हैं, आध्यात्मिक प्रगति तो सबसे ज़्यादा भारत में हुई है। कम से कम भारत की मिलिट्री इसका उपयोग करती। ये जो बॉम्ब स्फोट हो रहे हैं उन सबको पहले ही हम पकड़ लेते। उसके लिए हमारे एटीएस से लेकर सब पुलिस को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, ना ही इस ढंग के कुछ दंगे होते, उनको भी हम पकड़ लेते। थोड़ा सोच कर देखिए कि एक क्षमता है मानव जाति के लिए कितनी उपकारक हो सकती है। अगर वो सच्ची है तो उसका उपयोग हम नहीं करेंगे, पूरी मानवजात करेगी, आग्रह से करेगी। लेकिन मित्रों, सच ये है कि ऐसी कोई क्षमताएं होती नहीं है। ये केवल आपको और मुझे शोषण करने के लिए, ठगने के लिए कहने वाली बातें हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।